नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग कैलेंडर टॉपिक, वार कैसे ज्ञात कर सकते हो आप। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोले कि 10 जून 2015 को मंगलवार था, तो 10 सितंबर 2025 को कौन सा वार होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप 2 मिनट में कैसे हल कर सकते हैं। आज का अपना जो ये लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इसका, और अच्छे से इस टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेकर चलेंगे इस टॉपिक को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना था कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रीजनिंग कैलेंडर, की पॉइंट टू रिमेंबर, पीटीटी, रीट, बीएसटीसी, पटवार, ईटीसी सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर नए नए वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने सामने आ गया है कि भाई सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष कहलाते हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे कि 2001, 2003, 2007 वगैरह। ठीक है। अब लीप वर्ष क्या होता है? तो लीप वर्ष वे होंगे जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। लीप वर्ष कौन से होंगे? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो उन्हें बोलेंगे हम लीप वर्ष। अब जैसे 2000 हैं, 2004 हैं, 2008 है, 2012, जो 4 के जो गुणज हैं वो सारे क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन होता है एक्स्ट्रा। अब जबकि जो अधिवर्ष या लीप वर्ष है उसमें 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। अब लीप वर्ष में फरवरी के माह में 28 की जगह कितने? 29 दिन होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि फरवरी 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती? 29 की होती। इसका मतलब कि जो भी आपका वार बढ़ेगा वो फरवरी महीने के अंदर 1 दिन बढ़ेगा। तो 2004 ये सब क्या है? लीप वर्ष है। अब देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने पर 1 दिन पीछे हो जाता है। जैसे 1 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2011 को मंगलवार, यानी कि +1 1 बढ़ा देना है आपको, और 1 जनवरी 2009 को रविवार, यानी कि 1 घटा देना है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर आपको किसी कोई भी डेट दे रखी, जैसे कि आपको दे दी 2 जून 2021 को बुधवार है, और आपको पूछा कि 2 जून वापस 2022 को कौन सा वार होगा, तो आपको 1 दिन आगे बढ़ा देना, यानी कि गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। यानी कि इसके और इसके बीच में +1 करना है। जैसे जैसे 1 साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वार भी 1 आगे बढ़ता रहेगा। अगर 2020 को पूछे तो 1 दिन पीछे हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही सेम तारीख का वार पूछे और केवल सन में बदलाव हो, यानी कि सन 1 आगे खिसके या 1 पीछे खिसके, तो आपको ध्यान रखना है जो दिन है वो यहाँ तो +1 होगा या -1 होगा। अगर बढ़ रहा है तो +1, अगर घट रहा है तो -1 हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या है। एक समूह में 7 दिन एवं पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। ये सब आपको पता है। वर्ष में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर 31 दिन के होते हैं। ये भी आपको पता है। जब आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे, जब देखो हाथ की मुट्ठी को बंद करते, जो ऊपरी उभरा हुआ भाग होता है वो 31 का होता है, और जो गड्ढे में भाग आता है वो कितने का होता है? 30 का होता है। ये तो आपको सबको याद है। और सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है, लीप वर्ष में 29 की होती है फरवरी। अब देखो नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखते हैं। एक सामान्य वर्ष से अगले लीप वर्ष में जाने पर लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। अब ये पॉइंट जो है वो पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बोला कि एक नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं, इसको साफ करते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं 2 मार्च। आपको पूछे 2 मार्च 2019, ठीक है, यहाँ 2019 है, ये लो 2019 को आपको दे दिया रविवार, और आपको पूछ लिया 2 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? कि सर हम तो ये रिप्लाई देंगे जैसा कि आपने बताया है अभी जस्ट कि तारीख सेम हो, और अगर सन 1 बढ़ जाता है, +1 हो जाता है, तो वार को भी 1 बढ़ा देना। इसका मतलब सर इसका आंसर सोमवार हो जाएगा, जो कि कमेंट बॉक्स को सोमवार से भर दो प्लीज़।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि अगर जिस पर आपको वार पूछा है अगर वो लीप वर्ष हो जाए, जैसे कि अब 2020 है, यहाँ पर क्या है 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जो 2020 है वो क्या है दोस्तों लीप वर्ष हो गया, अधिवर्ष हो गया। अब लीप वर्ष हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, फरवरी में हमेशा 28 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। तो जब फरवरी 29 की हो जाएगी तो एक वार और बढ़ जाएगा। अगर 28 की होती तो यहाँ पर सोमवार होता, लेकिन यहाँ पर फरवरी क्या हुई, 29 की हो गई। इसका मतलब यहाँ पर सोमवार ना होकर क्या हो जाएगा उत्तर, मंगलवार। इसका मतलब 2 मार्च 2020 को क्या होगा, मंगलवार होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर 20 में लीप वर्ष आ जाए तो आपको वार को +2 करना है, अगर पीछे की ओर पूछे तो वापस घटाना है, -2 करना है, और सामान्य वर्ष में +1 और -1 करने का है। तो ये थे 4 पॉइंट। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि 5वां पॉइंट, ठीक है। एक लीप वर्ष में सामान्य वर्ष में जाने पर जनवरी फरवरी माह में किसी निश्चित तिथि के दिन से अगले सामान्य वर्ष में उसी तिथि को 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पिछले जो टॉपिक जो चौथा पॉइंट था उसमें लीप वर्ष नहीं, उसमें सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीप वर्ष से हम क्या जा रहे हैं, सामान्य वर्ष में, कि भाई 2020 पहले दे दिया अपन को, तारीख 2020 की पहले दे दी, फिर पूछे 2021 को, तो यहाँ क्या है, ये लीप वर्ष है और ये सामान्य वर्ष है। लीप से सामान्य में जा रहे हैं, उसमें क्या था, सामान्य से लीप में जा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ये वाला, तो इसमें क्या था, देखो सामान्य से, ये 2019 सामान्य था, सामान्य से क्या हो रहे थे, लीप में जा रहे थे। तो अब हम क्या हो रहे हैं, लीप से सामान्य में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब 2 दिन बढ़ जाते हैं। यदि जैसे 1 जनवरी 2008 ये क्या लीप वर्ष है, इसको अगर गुरुवार हो तो 1 जनवरी 2009 सामान्य वर्ष को क्या हो जाएगा, शनिवार, +2 दिन होगा, ठीक है, 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब होगा, अब ये नियम जो है वो मार्च से दिसंबर में लागू नहीं होता। इन महीनों में ये सामान्य वर्ष की तरह 1 दिन ही बढ़ता है। जैसे 1 अप्रैल 2012 को बुधवार था तो 1 अप्रैल 2013 को गुरुवार, 1 +1 दिन ही होगा। अब ये टॉपिक आप सोच रहे होंगे क्या है, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या था ये, तो चलिए इसको अच्छे से हम कवर करते हैं। अब ये ऐसा बोल रहा है कि आपको दे दे कि भाई 2 मई 2020 को अपना है बुधवार। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब देखो वापस पूछे आपको 2 मई 2021 को क्या होगा वार, तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 2 मई 2020 है, वहाँ पर बुधवार हो रहा है जो कि एक लीप वर्ष है। अब लीप से हम सामान्य में आ रहे हैं तो वार 2 बढ़ने चाहिए, यानी बुध गुरु और शुक्रवार यहाँ पर आना चाहिए इसका आंसर। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर 2021 जो है वो क्या है, एक सामान्य वर्ष है, जबकि जो वार बढ़ता है वो फरवरी में बढ़ता है लीप वर्ष में। तो यहाँ पर देखो 2020 लीप वर्ष है, लेकिन इसकी फरवरी क्या है, चली गई पहले, तो वार वो बढ़ चुका है। तो ये जो बुधवार है वो उसमें वार नहीं बढ़ेगा क्योंकि फरवरी में बढ़ता है, जबकि फरवरी तो अपने आ नहीं रही 20 में। अगर और यहाँ पर 20 में जो फरवरी आएगी वो 2021 की फरवरी होगी जो कि लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 2 न बढ़ के बुध का सीधा क्या होगा, गुरु होगा। जो आपको ये पॉइंट देखने को मिल रहा है ना, ये पॉइंट कि सामान्य की तरह 1 दिन ही बढ़ता है और ये मार्च से दिसंबर में लागू नहीं होता। इसका मतलब आप लीप से सामान्य में जा रहे हो, लीप से सामान्य में जा रहे हो और आपको मार्च से दिसंबर के 20 का कोई तारीख दे रखी, कब की, मार्च से दिसंबर के 20 की, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर देखो मार्च से दिसंबर में लागू नहीं होता, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मार्च और दिसंबर की अगर आपको कोई डेट दे रखी है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि फरवरी पहले ही आ चुकी है और फरवरी में दिन बढ़ चुका है, तो अब वो नहीं बढ़ेगा। और ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होते परंतु लीप वर्ष हैं, तो भी उनमें एक किसी निश्चित तिथि का दिन अपने सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन ही बढ़ता है। जैसे 200, 300, 400, 500, 1900, सॉरी 400 नहीं, ठीक है, 500, 1900 और 2100। अब ये पॉइंट क्या है कि शताब्दी वर्ष जो कि 2100 है, अपना 2000 है, 1900 है, ये सब क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। अब जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्ण रूप से भाज्य नहीं होते, इसका मतलब जिनमें 400 का भाग पूरा नहीं जाता परंतु लीप वर्ष है। अब 400 का भाग तो पूरा नहीं जा रहा लेकिन फिर भी लीप वर्ष तो है वो, तो उनमें भी किसी निश्चित तिथि का दिन है, वो पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन ही बढ़ता है, 2 दिन नहीं बढ़ता है। ये पॉइंट इस प्रकार था। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको 7वां पॉइंट देखने को मिल रहा है। 7वां पॉइंट हमें क्या कह रहा है
किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी एवं किसी सामान्य वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष नहीं, ठीक है, सामान्य वर्ष का पहला दिन हमेशा 1 जनवरी एवं अंतिम दिन दोस्तों 31 दिसंबर का वार समान होता है। कोई भी सामान्य वर्ष है तो अगर उसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो होगा उसका एंडिंग टाइम और उसका प्रारंभिक टाइम का जो वार होगा दोस्तों वो दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। यदि जैसे 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2011 को भी सोमवार ही होगा। मतलब साल के शुरुआती तारीख का वार और साल के एंडिंग तारीख का वार हमेशा समान होता है। अब क्या है, 8वां पॉइंट है, इसके साथ ही देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8वां पॉइंट। ये 8वां पॉइंट है कि किसी लीप वर्ष में वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी की तुलना में वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर का वार एक दिन बढ़ जाता है। अब देखो सामान्य वर्ष में तो क्या होता है, समान होता है। अब लीप वर्ष है तो एक दिन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर सोमवार था तो अब 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब देखो ये तो आपको 7वां पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें लीप वर्ष हो तो +1 कर देना है और सामान्य वर्ष हो तो सेम रहता है वार, ठीक है। अब देखो 9वां पॉइंट, किसी दिन में 7 या 7 के गुणक जैसे 14, 21, 28 आदि दिन जोड़ने या घटाने पर दिन वही आता है। जैसे यदि 10 जनवरी को सोमवार था तो 17 जनवरी +7 दिन को सोमवार होगा। 16 जनवरी यानी कि +14 दिन को भी सोमवार होगा। 3 जनवरी यानी -7 दिन को भी सोमवार ही होगा। इसका मतलब किसी भी तारीख में अगर आप 7 का गुणज यानी कि 7 का जो पहाड़ा है, 7, 14, 21, 7, 14, 21, 28 ये सब अगर जोड़ते हो या घटाते हो तो जो तारीख आएगी उसको दिन वही वार होगा जो उस दिन था। यानी कि 10 जनवरी को सोमवार है तो अगर मैं इसके दिन 7 दिन जोड़ूंगा तो वापस सोमवार आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे की पॉइंट्स, और अब उस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आप किस प्रकार आप अगर ओनली फॉर तारीख दे रखी है कि भाई सीधे ही 7 जनवरी सीधे ही दे दिया आपको कि 7 जनवरी 2011 को क्या वार होगा, और आगे आपको कोई तारीख नहीं दे रही, सीधे ही बस पूछ लिया इस तारीख को वार था तो क्या था, तो वो कैसे निकालना उसकी भी हम गजब फंटास्टिक ट्रिक्स लेकर आएंगे। और आप डेली वीडियो से जुड़े रहिएगा, डेली लाइव से जुड़िएगा, कमेंट करते रहिए अपने आंसर, और अपनी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट है, उसको आप तेज़ बनाइए और डेली पूरे वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पार्ट 2, कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसको आप पूरा ज़रूर देखना। और जो हमने क्लॉक पढ़ी थी उसके भी अभी तक काफ़ी सारे पार्ट हमने नहीं पढ़ा है, ओनली फॉर एक पार्ट कंप्लीट किया है, तो उसके भी बहुत सारे पार्ट जल्द ही आने वाले हैं। बीच में कुछ दिनों से बिजी था इसलिए मैं नहीं बना पाया वीडियो। तो डेली वीडियो देखिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और आगे से आगे शेयर भी करते रहिएगा। तो चले आज की वीडियो को एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आज का जो लाइक का टारगेट है वो मैं रख रहा हूँ 30 लाइक। तो आज की वीडियो पर 30 लाइक आ जाने चाहिए दोस्तों। सभी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से फंटास्टिक वीडियो मिलते रहते हैं। रीजनिंग, कैलेंडर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे लेक्चर यहाँ पर आपको उपलब्ध होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।